हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वे इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यही हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b, इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, यहाँ लिख देते हैं हम, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is equal to x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो a प्लस आयोटा b हमें दे रखा है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देते हैं। जब भी हमें a प्लस आयोटा b या a माइनस आयोटा b की वैल्यू दे रखी हो और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड सबसे पहले कंजुगेट लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। टेकिंग कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। कॉन्जुगेट लेंगे तो हमेशा ही हम बोथ साइड्स लेंगे। तो इसको मैं सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 1 है वो एज इट इज रहेगा। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो केवल आयोटा का साइन बदलता है और डिनोमिनेटर के अंदर कहीं पे भी आयोटा नहीं है, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो ये एज इट इज रहेगा। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आयोटा b, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो गया x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं और ये बन गया x प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस आयोटा, और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना बन जाएगा, आप देखिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है मैंने। और ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगे रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब चलिए आगे चलिए इसके अंदर, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यही हमें प्रूव करना था और कितनी आसानी से हमने प्रूव कर लिया है। तो आप सबको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, हमें दे रखा है Z2 की वैल्यू है -2 प्लस आयोटा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ RE Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार, ये हमें निकालना है। ये हमारा 12th का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले Z1 Z2 निकालना है। हमें क्या निकालना है, Z1 Z2 निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम Z1 Z2 को। Z1 Z2 क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस आयोटा। अब आप देखिए 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -4। 2 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 आयोटा। माइनस आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आयोटा। और माइनस आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा आपका, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है 1, -3 प्लस 4 आयोटा। अब आप लिख लीजिए Z1 बार। Z1 बार है हमारा 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आप डिवाइड कर दीजिए Z1 Z2 को Z1 बार से, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। तो इसको रेशनलाइज करना है, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। तो देख लीजिए आपको ये क्या मिल जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, -3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा आ जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर। और नीचे आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार। तो ये मेरे पास बन गया -4 आयोटा स्क्वायर बन गया +4, तो ये हो गया -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। अब आप लिखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार। तो रियल पार्ट इसके अंदर क्या हो गया, -2/5। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछते वो कितना हो जाता, वो हो जाता आपका 11/5। अब इसी के अंदर दूसरा सवाल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार। तो इसको हमें करना है,
तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ तो अब जगह होगी नहीं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हेडिंग डाल देते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 12, इसका सेकेंड पार्ट हमें करना है। तो आप लिख लीजिए Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या है -2 प्लस आयोटा। हमें निकालना क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ IM मतलब इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन Z1 बार, Z1 बार, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Z1 बार निकालना पड़ेगा। तो इसमें Z2 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि Z1 बार है। तो Z1 बार को आप लिखिए सबसे पहले, Z1 बार आपका बन जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करिए Z1 बार, क्या आ जाएगा ये 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। तो ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया 4 प्लस 1। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 5। सो दिस इज 5। अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 बार, और 1 अपॉन Z1 कितना आ गया Z1 बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन 5। अब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, ये तो रियल पार्ट ही आपका हो गया। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा 0। इस केस के अंदर मुझे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने Z1 बार को कैलकुलेट किया, वो क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। अगर x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई होता है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो इसीलिए जब भी Z1 बार होगा तो उस केस के अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं Z से डिनोट कर देता हूं, Z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अगर इतना हमें दे दिया गया है तो इसके अंदर हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम उसका मॉड्यूलस भी निकालेंगे और आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा। तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और हो जाएगा मेरे पास प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी है, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर आपका हो जाएगा -6, 1 माइनस 6 बन जाता है -5, -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो गया -1, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा 1 प्लस 9
1 प्लस 9 का मतलब हो गया 10 हो गया ये। तो 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये z की वैल्यू हो गई है। तो अब हमें सबसे पहले मॉड्यूलस पूछा गया है, तो मॉड्यूलस ऑफ z हम निकाल लेते हैं, मॉड z हम निकाल लेते हैं। मॉड z का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लगाइए आप, एक्स स्क्वायर करोगे मतलब हो गया -1/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर करोगे मतलब 1/2 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4। कितना बन गया ये, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/√2। तो 1/√2 क्या हो गया, मॉड z हो गया। तो इसको मैंने टिक कर दिया, ये एक आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप लिखिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई -1/2। तो ये बन जाता है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाती है π/4। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब हमें चेक करना है कि z किस क्वाड्रेंट के अंदर है। x हमारा नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो z को किसके अंदर होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। तो इसमें आप लिखिए z बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। जब z सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट z कितना हो जाता है, आर्ग्यूमेंट z हो जाता है पाई माइनस अल्फा। तो आपको ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए थे, जिसको हम थीटा बोलते हैं, वही आर्ग्यूमेंट z है। तो ये कितना हो गया आपका, पाई माइनस π/4। कितना आ जाएगा ये, 3π/4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3π/4 हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दिया हुआ है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो पहले आप लिख लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा, ये किसका कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है -6 माइनस 24i। तो इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट का साइन बार लगा देता हूं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। तो इतना मुझे मिला है यहाँ पे, और ये किसके इक्वल अब हो गया, -6 प्लस 24 आयोटा। इसको और हम करते हैं तो ये बन गया 3x, और -5 आयोटा स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 5y। प्लस लिखा हमने, और ये हो गया 5x माइनस 3y आयोटा। आयोटा को मैंने ये इमेजिनरी पार्ट्स में से अलग कर दिया है। ये किसके बराबर हो गया आपका, -6 प्लस 24 आयोटा, इसके इक्वल ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें क्या लिखना है, इक्वेटिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये हमें मिल जाएगा और इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, साइड में इन दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ मैं। 3x प्लस 5y 3x plus 5y is equal to -6 and 5x minus 3y is equal to 24। इन दोनों इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। ऑन सॉल्विंग वी गेट x is equal to 3 and y is equal to -3। तो इससे हमें मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। ऑन solving x is equal to 3, y is equal to -3। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हर कोई सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी कर दिया है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 है ये, और हमें अब करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ। तो मैं इसको z से डिनोट कर देता हूं। किसका मॉड्यूलस निकालना है हमें, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। इस पूरे का मुझे मॉड्यूलस निकालना है। तो इस पूरे का मॉड्यूलस निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे मुझे मिलेगा ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इतना मुझे मिलेगा। इसको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस साइन लगाइए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 जो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच गया 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस, यहाँ पे भी 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया। ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया ये। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, ये बन गया आपका 4 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा हो गया ये, 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो कुल मिला के मुझे मिल गया 2 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब मुझे मॉड जेड निकालना है, या इस 2 आयोटा को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 2 आयोटा। अब अगर मॉड जेड निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो कितना मॉड आ जाएगा, मॉड इसका आ जाएगा 2। तो इस केस के अंदर मॉड जेड की वैल्यू कितनी हो गई, मॉड जेड की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरीके से हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है ये। हमें इसमें करना है x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, क्यूब भी है ये, u प्लस आयोटा b। हमें क्या प्रूव करना है, u बाई एक्स। हमें प्रूव करना है
u by x plus v by y is equal to 4 times x square minus y square। ये हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब दे रखा है, तो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब से हम ओपन करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, u प्लस आयोटा v के इक्वल हो गया। तो अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा, x क्यूब की जगह पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस 3xy स्क्वायर और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस y क्यूब आयोटा या माइनस आई वाई क्यूब। तो ये बन गया मेरे पास। ये किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है। रियल पार्ट को एक तरफ लिख लीजिए, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा लिख लीजिए 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ दोनों ही हमारे ऐसे हो गए माइनस वाई क्यूब। ये हो गया u प्लस आयोटा v के इक्वल। अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u, और क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v। अब इधर से आप x कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये u के इक्वल हो गया। यहाँ y कॉमन निकाल लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v। x को इधर डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई एक्स। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v बाई वाई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देने से क्या मिलेगा, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हमें इस क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव करना था। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको प्रूव किया है। आइए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 ये आपको दे रखा है इस सवाल के अंदर। मॉड बीटा 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड बीटा स्क्वायर भी आपका 1 हो जाएगा। और मॉड बीटा स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार या बीटा बीटा बार हो गया इसके अंदर, बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। तो इतनी चीज तो आपको दे रखी है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा
mod of beta minus alpha divided by 1 minus अल्फा बार बीटा, ये हमें निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा और जो भी आंसर आएगा बाद में उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो इसी के ऊपर मैं स्क्वायर लगा देता हूं। अब आपको ये मालूम है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार होता है। तो अगर इसका स्क्वायर है और वो भी मॉड के अंदर है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जेड जेड बार। तो जेड का मतलब क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और एक और ब्रैकेट लगाइए, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इस पूरे के ऊपर बार लगा दीजिए। अगर इस पूरे के ऊपर मैंने बार लगा दिया है तो ये क्या बन जाएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, और अगर मैं उस डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये तो एक ब्रैकेट के अंदर है ही मेरे पास, और ये बन गया बीटा बार माइनस, ये बार जो है ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसके ऊपर भी एक बार आ गया, तो ऊपर नीचे अलग अलग मैंने बार को कर दिया है। अब इनमें से भी और सेपरेट मैं करूंगा तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और 1 के ऊपर बार 1 ही हो जाएगा, माइनस अल्फा बार अल्फा हो गया, और बीटा के ऊपर कोई बार है तो ये हो गया बीटा बार। तो ये मेरा डिनोमिनेटर बच गया। जिसके ऊपर बार होता है उससे बार हट जाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसके ऊपर बार लग जाता है। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें देखना है कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब आप देखिए, बीटा बीटा बार, बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस बीटा अल्फा बार। अब मुझे करना है माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार। ये तो हो गया न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए 1 हो गया, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार। अब हमें क्या करना है, अब मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब माइनस अल्फा बार बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया माइनस अल्फा बार बीटा, और ये हो गया प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। अब ये देखिए बीटा बीटा बार की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा बीटा बार की वैल्यू अल्फा अल्फा बार है, प्लस अल्फा अल्फा बार। अब आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे टर्म सेम हैं, केवल सेकंड और थर्ड टर्म में इंटरचेंज है, आगे पीछे हो रखे हैं, लेकिन टर्म्स वही हैं। जो टर्म्स ऊपर हैं वही टर्म्स नीचे हैं, तो इसीलिए ये पूरा की पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए। इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है। दिस इंप्लाइज mod of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar beta
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसी का स्क्वायर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ भी 1 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो एक्स की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1। तो यही मुझे प्रूव करना था, जो बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया है ये। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और तीनों ही बहुत आसान हैं। हेडिंग डाल देते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में? फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा मॉड टू द पावर ऑफ x। 1 माइनस आयोटा, ये मॉड के अंदर है आपका, इसकी पावर x है एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x। हमें निकालना है कि इस इक्वेशंस के कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। तो 1 माइनस आयोटा का मॉड निकालोगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, मॉड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया √2। तो इसका जो मॉड आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और इसका भी मुझे क्या लेना होगा, रूट लेना होगा। इसका भी मुझे रूट लेना होगा। ये तो क्या हो गया, मॉड की बात हो गई। और इस पूरे के ऊपर क्या लगी हुई है पावर, इस पूरे की पावर लगी हुई है x। ये किसके इक्वल है, 2 टू द पावर ऑफ x के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 टू द पावर ऑफ x, 2 टू द पावर ऑफ x, या मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर ऑफ x बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x। बेस सेम है 2 दोनों साइड, तो हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे। x बाई 2 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 2x, और आई कैन से 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मुझे कैसा सोल्यूशन मिला है, मुझे इसका एक सोल्यूशन मिल रहा है, वो भी क्या है, 0 है। तो मुझे निकालना क्या है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। मतलब एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। तो इस चीज को आपको समझना है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाइड बाई e प्लस आयोटा f मल्टीप्लाइड बाई g प्लस आयोटा h। ये किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस आयोटा b के इक्वल दे रखा है। हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, टीपी का मतलब टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो गिवन है उसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया है। जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि a प्लस आयोटा b दे रखा है और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो हमें पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ता है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है।
तो मैं लिख देता हूं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 क्या बन जाएगा ये a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d e माइनस आयोटा f g माइनस आयोटा h is equal to a minus iota b. This is equation 2. Multiply 1 and 2. 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आयोटा b। तो डायरेक्टली ही आप देखिए तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब दूसरे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए c स्क्वायर माइनस आयोटा d स्क्वायर। तीसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए e स्क्वायर माइनस आयोटा f स्क्वायर। चौथे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए g स्क्वायर माइनस आयोटा h स्क्वायर। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे भी सब में आयोटा स्क्वायर है ये, तो देखिए a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा ये e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमें लेके आना चाहिए था। एक तो मैंने आपको इस तरीके से करवा दिया जिसमें कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कराया है, इसी को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। उसमें क्या होता है टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो उसके बाद भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हमें यही रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ m is equal to 1, then find least positive integral value of m, least positive integral value of m। तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इज इक्वल टू m, पावर m इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी दो बार है तो a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1 और आयोटा स्क्वायर तो कट गया आपका, ये बचा 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 2 हो गया नीचे टू दी पावर ऑफ m इज इक्वल टू 1। अब ये 2 से 2 भी कट गया, तो अल्टीमेटली मुझे मिला आयोटा टू दी पावर ऑफ m इज इक्वल टू 1। अब ये बताइए कि आयोटा की कौन सी पावर हमें 1 देती है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव। तो आप सबने याद कर रखा है आयोटा टू दी पावर ऑफ 4 इज 1। 4 से कोई भी छोटा नंबर जो पॉजिटिव हो वो आपको 1 नहीं देगा, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे m इज इक्वल टू 4। दिस इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m।
तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी जो मैंने आपको सवाल करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे। आपका दिन